वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब हमें पढ़ना है एलिमिनेशन रिएक्शंस किसके, तो अल्किल हैलाइड्स के या हेलो अल्केन्स के एलिमिनेशन रिएक्शंस को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। तो समझिए क्या होता है कि ये एलिमिनेशन रिएक्शंस ये इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिन रिएक्शंस में दो एटम्स या दो ग्रुप ऑफ एटम्स दो एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होते हैं और एज अ रिजल्ट कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, द रिएक्शन इन विच two atoms or groups are removed from the adjacent carbon atom to form unsaturated compound. This reaction known as elimination reaction। मतलब होता क्या है, दो adjacent carbon का मतलब होता है वो दो कार्बन जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हों। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये तीन कार्बन हैं, तो यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन कौन से रहेंगे, ये और ये, क्योंकि ये दोनों अटैच है दूसरे से, और ये दोनों एक दूसरे से अटैच है। ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन एडजेसेंट नहीं है। जो दो कार्बन एक दूसरे से अटैच होते हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट है, एक दूसरे के पड़ोसी कार्बन जिसे हम बोलेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या कि दो एडजेसेंट कार्बन से कोई दो एटम निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर X है और यहाँ पर Y है, जनरल लिखा हूँ मैंने XY, या फिर ऐसा समझ लीजिए यहाँ पर ये A है और यहाँ पर ये B है। तो होगा क्या कि एडजेसेंट कार्बन से दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम निकल जाएंगे और एज अ रिजल्ट कोई अनसैचुरेट कंपाउंड फॉर्म। अब ये तीन कार्बन जैसे वैसी है, यहाँ पर ये कार्बन से ये A निकल गया और इस कार्बन से ये B निकल गया और एज अ रिजल्ट यहाँ पर बनेगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड और ये AB इज रिमूव। तो यहाँ पर इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस आर द रिएक्शन इन विच टू एटम्स और ग्रुप्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम टू फॉर्म अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये था एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमें जो पढ़ना है तो वो है एलिमिनेशन रिएक्शन इन अल्किल हैलाइड्स या फिर हेलो अल्केन्स में जो है तो हमें एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस करना है। तो हेलो अल्केन्स क्या होते हैं, हेलो अल्केन्स होते हैं द कंपाउंड्स विच कंटेन हैलोजन एटम। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Br। एथिल ब्रोमाइड, ये जो है एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड ये जो है तो एक अल्किल हैलाइड है और अल्किल हैलाइड होने की वजह से ये जो है तो एलिमिनेशन शो करेगा। अच्छा, क्यों करेगा या कौन से अल्किल हैलाइड्स एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, तो कंडीशन है कि क्या कंडीशन है, तो कंडीशन ये है कि ऐसे अल्किल हैलाइड्स जिनके पास कम से कम मिनिमम एक बीटा हाइड्रोजन एटम हो वही एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं। क्या कंडीशन है, द अल्किल हैलाइड्स हैविंग एटलीस्ट वन बीटा हाइड्रोजन एटम शोज एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है, तो इधर देखिए यहाँ पर इसी एग्जांपल की हम बात करते हैं CH3 CH2 Br। तो ये CH3 है, फिर CH2 है, फिर Br है, CH3 ये CH2 और ये CH3। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है या जो हाइड्रोजन एटम है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है, द कार्बन विच कंटेन फंक्शनल ग्रुप इन अ मॉलिक्यूल नोन एज अल्फा कार्बन एटम। तो ये हमारा कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा। और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन एटम होते हैं या होता है, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम्स को बीटा कार्बन कहा जाता है। तो हमारा ये वाला कार्बन जो है अल्फा से अटैच है तो ये हो जाएगा हमारा बीटा कार्बन, राइट। और अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं, अगर अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम्स हैं तो वो हाइड्रोजन एटम्स होंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम। जैसे यहाँ पर हमारे अल्फा के पास में दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये दोनों हाइड्रोजन कौन से कौन से हाइड्रोजन हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन है। और ये कार्बन के पास में तीन हाइड्रोजन हैं, बीटा कार्बन के पास में तीन हाइड्रोजन हैं, तो ये तीनों भी हाइड्रोजन एटम जो है वो बीटा हाइड्रोजन एटम होते हैं। मतलब
the hydrogen atoms which attach to beta carbon known as beta hydrogens and the hydrogen atoms attached with alpha carbon known as alpha hydrogens। तो यहाँ पर भी क्या कंडीशन है एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कि कम से कम एक तो भी बीटा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक अगर बीटा हाइड्रोजन एटम्स रहेगा तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे। कैसे शो करेंगे? तो एलिमिनेशन रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है कि द हाइड्रोजन एटम इज रिमूव फ्रॉम दी अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन एटम निकल जाता है एंड दी वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन, और एक हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकल जाता है, मतलब एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिमूव होता है। इसीलिए इन रिएक्शन को डीहाइड्रो हैलोजनेशन भी कहा जाता है। द रिएक्शन नोन एज डीहाइड्रो हैलोजनेशन। डी लग गया मतलब रिमूवल है या एलिमिनेशन है। किसका? हाइड्रोजन का और हैलोजन का। तो इसलिए इसको कहा जाता है डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हैलोजन एंड हाइड्रोजन एटम इज रिमूव टू फॉर्म अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो होता क्या है कि यहाँ से ये हाइड्रोजन अल्फा से ब्रोमीन या हैलोजन और बीटा से कोई भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो है तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पर बचेंगे 2 हाइड्रोजन्स और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है। एक निकल गया तो 2 बच गए और ये Br निकल गया तो ये 2 हाइड्रोजन बच गए, तो ये बच जाएगा हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ईथीन। अच्छा, अब ये रिएक्शन शो कैसे होगा? ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा, अकेला हमारा सबस्ट्रेट है तो वो एलिमिनेशन शो नहीं करेगा। तो कब शो करेगा? तो एलिमिनेशन रिएक्शन तब शो होता है अगर हम ऐसे अल्किल हैलाइड्स जिनके पास कम से कम एक बीटा हाइड्रोजन एटम्स हैं, उन्हें अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल करते हैं। व्हेन अल्किल हैलाइड्स हैविंग बीटा हाइड्रोजन एटम बॉइल्ड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है KOH और सब स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा ALC, मतलब अल्कोहलिक। पहले हमने ये एक्वियस देखा था, A क्यों लिखा गया था ब्रैकेट में, लेकिन अब ये अल्कोहलिक है, इसमें अल्कोहल मिला हुआ, इसलिए ALC लिखेंगे। तो क्या करते हैं, इसे बॉईल करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक के साथ, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉईल करने पर जो है तो एलिमिनेशन होता है और एज अ रिजल्ट हमें ईथीन मिलता है, अल्कीन फॉर्म होता है। साइड प्रोडक्ट जो रहेंगे वो रहेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पर KBr और H2O। ये पोटेशियम निकल जाएगा Br के साथ और ये H चला जाएगा OH के पास, तो ये हो जाएगा H2O। तो इस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से बात समझ में आएगी और एक एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 और I। इट इज 1 आयोडोप्रोपेन। इसको हीटिंग कर रहे हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बॉयल किया गया। क्या होगा? ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये गामा है। गामा से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि अब गामा से कुछ एलिमिनेशन नहीं होता है, वहाँ कुछ नहीं होता है, रिएक्शन सिर्फ अल्फा और बीटा पर होगी। तो अल्फा से I मतलब हैलोजन और बीटा से AH हमें निकालना है। तो क्या बनेगा? ये CH3 तो CH3 ही रहेगा, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। ये CH2 से AH निकल गया तो बच गया CH सिंगल बॉन्ड, और ये CH2 जैसे कि वैसे I निकल गया और यहाँ आ गया हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस ये KI और ये H2O निकल जाएगा। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट प्रोपीन। तो एक्सप्लेन करेंगे इसे कि व्हेन 1 आयोडोप्रोपेन और N प्रोपिल आयोडाइड इज बॉइल्ड और हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इट विल गिव प्रोपीन। ये प्रोपीन फॉर्म करेगा। यहाँ पर गौर करना है, ये अल्कोहलिक है। अक्सर कंफ्यूजन होता है अल्कोहलिक में और एक्वियस में। अल्कोहलिक रहा तो आपको अल्कीन बनाना है, एलिमिनेशन करना है। एक्वियस रहा तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना होता है और अल्कोहल बनाने होते हैं, जो हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। तो ये था एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आप काफ़ी गौर से देखिए और काफ़ी तवज्जो से समझिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। देखते हैं इसका अगला पॉइंट।
तो अब देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन में अगला टॉपिक जो है कि अगर हमें इस तरह का अल्किल हैलाइड दिया गया है जिसके पास में दो डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल से बात समझ में आ जाएगी। CH3 CH Cl CH2 और CH3, ये है हमारा 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसमें हमारा क्लोरीन अटैच इस कार्बन से है, इसलिए अल्फा होगा, और अल्फा से अटैच कार्बन वो रहेंगे बीटा कार्बन। तो यहाँ पर 2 बीटा कार्बन है क्योंकि दोनों भी कार्बन अल्फा से अटैच है, लेकिन दोनों भी बीटा कार्बन एटम डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हमारा, अब इसे हम नंबर दे देते हैं, ये बीटा 1 और ये बीटा 2। क्यों इस तरीके से? क्योंकि यहाँ पर जो बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन के पास तीनों भी हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसके पास तीनों क्या है? हाइड्रोजन एटम्स है। जबकि बीटा 2 के पास में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक अल्किल ग्रुप है मिथिल, और 2 बीटा हाइड्रोजन हैं। तो ये डिफरेंट है, ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए एक एग्जांपल देखिए और समझने के लिए सिर्फ कंपेयर करना है आपको CH Cl और ये CH3। यहाँ पर हमारा ये अल्फा कार्बन है, ये हमारा आइसोप्रोपिल क्लोराइड है या 2 क्लोरोप्रोपेन है। तो यहाँ पर ये कार्बन अल्फा कार्बन है क्योंकि इससे अटैच है हमारा क्लोरीन। ये बीटा है और ये भी बीटा है, लेकिन ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इसके पास में भी तीनों हाइड्रोजन एटम्स हैं और इसके पास में भी तीनों हाइड्रोजन एटम्स ही हैं, अलग अलग अटैचमेंट्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर अटैचमेंट्स डिफरेंट है, एक अल्किल ग्रुप है यहाँ पर, इसलिए ये दोनों अलग अलग है। तो इस तरह के एग्जाम्पल हो, मतलब अल्किल हैलाइड्स इस तरह के हों जिसमें जो हमारे बीटा हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सेम हो, तो उस तरह के केस में प्रोडक्ट एक ही बनता है। यहाँ से H निकालिए या यहाँ से H निकालिए, प्रोडक्ट एक ही बनता है। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का अल्किल हैलाइड हो जिसके पास में 2 डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन एटम्स हो, तो इस तरह के केस में हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्या होगा देखिए कि अगर हम Cl तो यहाँ से ही निकलेगा अल्फा से, बीटा 1 से H निकलेगा, तो यहाँ पर फर्स्ट में और सेकंड में डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब ये ब्यूट 1 इन बनेगा। लेकिन अगर Cl यहाँ से निकलता है और H बीटा 2 से निकलता है, यहाँ से निकलता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और ये हमारा ब्यूट 2 इन रहेगा। तो 2 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनते हैं इन केस ऑफ अल्किल हैलाइड्स हैविंग 2 डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, इसी एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर गौर कीजिए। सबस्ट्रेट था हमारा CH3 CH Cl CH2 CH3, ये है हमारा 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसे अल्कोहलिक KOH के साथ में बॉयल किया गया, हीट किया गया, तो क्या होगा ये कि अल्फा कार्बन ये है, ये बीटा है और ये भी बीटा है, लेकिन दोनों डिफरेंट है, एक बीटा 1 और एक बीटा 2 रहेगा। तो हमें प्रोडक्ट 2 तरह के मिलेंगे, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी या पहला प्रोडक्ट हम जो बनाएंगे कि अगर हमारा H जो है बीटा 1 से निकल जाता है और Cl निकल जाता है, तब क्या होगा? तो ये CH3 का CH2 बचेगा, H यहाँ से निकल गया, ये बच गया यहाँ पर CH, Cl निकल गया, और ये CH2 और ये CH3 जैसे कि वैसे, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बन गया हमारा ब्यूट 1 इन। ठीक है, सेकंड थिंग कि Cl तो अल्फा से निकल गया, लेकिन H जो निकला है वो H निकला है बीटा 2 से, तब क्या होगा? तो ये CH3, ये CH, यहाँ से H निकल गया, अब ये CH2 का हो जाएगा CH, क्योंकि एक H यहाँ से निकल गया, और ये CH3 जैसे के वैसे, और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब ये डिफरेंट है, ये अलग है, ये हमारा ब्यूट 2 इन है। तो अब 2 डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं क्योंकि 2 डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट करते हैं। साइड प्रोडक्ट्स जो रहेंगे सो रहेंगे, फॉर एग्जांपल वही रहेंगे KCl और H2O, यहाँ पर वही रहेंगे KCl और H2O। तो अब हमें जो 2 प्रोडक्ट मिले हैं
उन दो प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा बनता है, जबकि एक प्रोडक्ट जो है तो कम बनता है। एक मेजर होता है और एक माइनर होता है। अब ये किस तरह हम पहचानेंगे कि दो डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन एटम्स हैं, उनसे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो दोनों में से क्या ज़्यादा है क्या कम है। तो इस तरह के एलिमिनेशन रिएक्शंस की, डीहाइड्रोहाइड्रेशन रिएक्शंस की स्टडी की गई, कई सारे एग्जाम्पल्स को देखा गया, प्रैक्टिकली इन्हें ऑब्जर्व किया गया, और ये सब प्रैक्टिकल या ये सब ऑब्जर्वेशन किया गया था एक जर्मन साइंटिस्ट सेटजेफ की तरफ से। सेटजेफ एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एलिमिनेशन रिएक्शन की स्टडी की, और स्टडी करने के बाद एक रूल दिया जिससे हम ये पहचान सकें कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, कौन सा प्रोडक्ट कम बनता है। इसलिए इस रूल को सेटजेफ रूल ही कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं सेटजेफ रूल। सेटजेफ का रूल क्या है। नेक्स्ट, सेटजेफ रूल, सेटजेफ का उसूल क्या है, किसके लिए, मेजर माइनर प्रोडक्ट को पहचानने के लिए। तो सेटजेफ ने काफ़ी स्टडी करने के बाद ये कंक्लूड किया या ये उन्होंने रूल फॉर्म किया कि व्हेन अल्किल हैलाइड्स अंडरगोस डीहाइड्रोहैलोजनेशन, जब अल्किल हैलाइड्स डीहाइड्रोहैलोजनेशन शो करते हैं और उनके पास में दो डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन एटम्स हों, तब वो प्रोडक्ट, वो अल्कीन प्रेफर्ड होगा, वो अल्कीन ज़्यादा बनेगा जिस अल्कीन में डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से ज़्यादा अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड हो। मतलब when alkyl halides shows dehydrohalogenation and two different beta hydrogen atoms are present, then preferred alkene is that product which has more alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms। ठीक है, अब इस रूल को अप्लाई करके हम पहचानते हैं कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। फर्स्ट जब एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन डबली बॉन्डेड है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन डबली बॉन्डेड है, और फर्स्ट कार्बन के पास में दोनों हाइड्रोजन एटम है, जबकि सेकंड कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है और एक अल्किल ग्रुप है, इथिल ग्रुप। मतलब यहाँ पर एक अल्किल ग्रुप प्रेजेंट करता है डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, यहाँ एक भी नहीं है। सेकंड एग्जांपल यहाँ पर क्या हम बात करते हैं, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड और ये फोर्थ। सेकंड और थर्ड में डबल बॉन्ड है, और सेकंड कार्बन के पास में एक अल्किल ग्रुप है मिथिल और एक है हाइड्रोजन, और थर्ड के पास में भी एक अल्किल ग्रुप है मिथिल और एक है हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पर दो अल्किल ग्रुप प्रेजेंट करते हैं डबली बॉन्डेड कार्बन के पास, और यहाँ पर एक ही अल्किल ग्रुप प्रेजेंट करता है डबली बॉन्डेड कार्बन के पास। और सेटजेफ को ये बोलना है कि जहाँ पर ज़्यादा अल्किल ग्रुप वो मेजर, जहाँ पर कम अल्किल ग्रुप वो माइनर। इसलिए हमारा ये प्रोडक्ट मेजर रहेगा, ये ज़्यादा बनेगा, और ये प्रोडक्ट हमारा माइनर रहेगा, ये कम बनेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ऐसे अल्कीन जिसमें डबली बॉन्डेड कार्बन से ज़्यादा अल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो जाहिर सी बात, जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो ज़्यादा बनेगा, जो कम स्टेबल रहेगा वो कम बनेगा। इसलिए मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनते हैं। अल्कीन जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स जो है सी डबल बॉन्ड सी, इसके पास दोनों अल्किल ग्रुप हों और इसके पास में भी दोनों अल्किल ग्रुप हों, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर R2C डबल बॉन्ड CHR इस तरह का हो, मतलब यहाँ पर एक H आ गया, एक अल्किल ग्रुप आ गया, तीन अल्किल ग्रुप्स अटैच है, जिसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इससे लेस स्टेबल होते हैं दो तरह के अल्कीन, R2C डबल बॉन्ड CH2, जहाँ पर दो अल्किल ग्रुप होते हैं। एक और एग्जांपल इस टाइप का रहेगा, RCH डबल बॉन्ड CH और R, ये इसकी स्टेबिलिटी दोनों की लगभग सेम होगी। और इनसे मैं नीचे लिखता हूँ, इनसे लेस स्टेबल रहेगा RCH डबल बॉन्ड CH2, जहाँ पर सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप अटैच रहेगा डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से। तो ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर अल्कीन का, कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल, इसलिए ये ज़्यादा फॉर्म होते हैं। तो यहाँ तक था एलिमिनेशन रिएक्शन या डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन किस तरह होता है। तो ये होता है जब अल्किल हैलाइड जिनके पास बीटा हाइड्रोजन एटम्स हो, उन्हें अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में बॉयल किया जाता है तब। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड ये शो करेंगे, मिथिल क्लोराइड, मिथिल ब्रोमाइड शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर बीटा कार्बन ही नहीं होगा,
ठीक है, एक ही कार्बन है CH3 Cl, सिर्फ अल्फा है, बीटा है ही नहीं, तो ये एलिमिनेशन शो नहीं करेंगे। तो इस तरह से जिनके पास में बीटा कार्बन होंगे, बीटा हाइड्रोजन होंगे, वही एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे। तो ये था कंसेप्ट, ये था हमारा नज़रिया। इसके समझने के लिए, इसे और बेहतर करने के लिए आप एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। एथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाइए, एथिल क्लोराइड से करवाइए, आइसोप्रोपिल क्लोराइड से करवाइए, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की करवाइए, आइसोब्यूटिल क्लोराइड की करवाइए, अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक NaOH के साथ, और प्रोडक्ट्स बनाइए। 2 डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो गौर कीजिए कि कहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और H कहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक था एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड्स। ठीक है, तो उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहे हैं टॉपिक, तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इन्हें शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के ज़रिए से, किसी भी ज़रिए से लिंक को आप दूसरों फ्रेंड्स तक पहुंचा सकते हैं। शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।